वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ एआरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक ईजिली पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, What do you understand by PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ PIL। जनहित याचिका जो है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं और PIL का महत्व क्या है, इसको भी समझाना है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा बताएंगे PIL के बारे में। उसके बाद क्योंकि हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट ही है कि हम क्या समझते हैं PIL से, तो हम 2-4 सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम 2-4 पॉइंट्स और ऐड करेंगे कि हम क्या समझते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा पार्ट होगा तो उसमें हम सिग्निफिकेंस या महत्व के बारे में इसके समझाएंगे। तो देख लेते हैं। PIL अर्थात जनहित याचिका का अर्थ क्या है? किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे, जैसे कि क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, आतंकवाद हो गया, सड़क सुरक्षा या ऐसा कोई भी मुद्दा, इनके लिए न्यायालय में दायर की गई याचिका जनहित याचिका कहलाती है। इसमें ऐसे कोई भी मामले सम्मिलित हो सकते हैं जिसका जनहित पर व्यापक प्रभाव हो, यानी कि पब्लिक के ऊपर जिसका व्यापक प्रभाव हो, वो मामले इसमें शामिल होते हैं। इसे ही किसी विधिक न्यायालय में दायर की जाने वाली एक जनहित याचिका के रूप में जाना जाता है। तो जो पब्लिक के लिए जिसका इंटरेस्ट पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करता हो, ऐसी कोई भी जो लिटिगेशन होता है उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। पॉइंट अब हम इसमें कुछ और भी बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। तो हम बताएंगे कि इसे किसी भी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और इसकी जो व्याख्या है वो न्यायाधीश यानी कि जो जजेस होते हैं इनके द्वारा व्यापक स्तर पर जनहित पर विचार करने के लिए की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी एक्ट के माध्यम से नहीं आई है PIL, ठीक है। किसी एक्ट में, मतलब किसी एक्ट में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, राइट, क्योंकि पूछ लिया जाता है इट इज़ डिफाइंड इन दिस एक्ट या फिर ऐसा कुछ, तो किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है, ये मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक हित के मुद्दे को उठाने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक विधिक उपयोग है, यानी कि एक लीगल उपाय है। ये अल्पसंख्यक और जो वंचित समूह होते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनके हित, उनके इंटरेस्ट को प्रोत्साहित करती है, उनको प्रमोट करने में सहायता प्रदान करती है। तो हमने पूरा PIL के बारे में थोड़ा बता दिया, ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये इसको कौन लाया, ठीक है। तो PN भगवती के प्रयासों से PIL आई थी, जो हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ PIL क्या है? सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व ये हो जाता है कि ये जनसाधारण, जो कॉमन लोग हैं, उनकी विधिक समाधानों की उपलब्धता हेतु न्यायालयों तक पहुंच प्रदान करने में सहायक है। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि कॉमन लोगों की कोर्ट्स तक पहुंच नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन PIL के माध्यम से दूसरे लोग जो हैं इनकी सहायता करते हैं और इनके जो मामले हैं वो कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। अगला क्या है? ये सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का, क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक जो वर्ग है सोसाइटी का, उसके कल्याण को बढ़ावा मिलता है। अगला क्या है? जो गरीब और समाज के पिछड़े वर्ग हैं यानी कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी न्याय प्राप्त हो पाता है PIL के माध्यम से। फिर क्या है इसका महत्व? इससे सभी के लिए न्याय की जो पहुंच है उसका लोकतांत्रिकरण हुआ है, यानी कि डेमोक्रेटाइज हुई है। कोई भी नागरिक या संगठन जो सक्षम है उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकता है जिनके पास ऐसा करने के साधन ना हो, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी एक सदस्य या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इसको फाइल किया जा सकता है किसी दूसरे के लिए, ठीक है। कोई भी नागरिक या संगठन जो भी सक्षम होता है वो उन लोगों की ओर से
याचिका दायर कर सकता है जिनके पास ऐसा करने के लिए साधन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी नागरिक या सामाजिक कार्य समूह उत्पीड़ित वर्गों की ओर से न्यायालय की ओर रुख कर सकता है। तो वही बात दोबारा लिखी हुई है। तो जो भी ऐसे वल्नरेबल सेक्शन हैं उनके लिए बाकी लोग कदम उठा सकते हैं। राइट, आगे क्या है, अगला पॉइंट है, ये विभिन्न राज्य संस्थानों जैसे कि जेल, शरणास्थल, जो महिला संरक्षण गृह होते हैं, किशोर गृह होते हैं, यानी कि एसाइलम्स, विमेन प्रोटेक्टिव होम्स, जुवेनाइल होम्स, इन सब में न्यायिक निगरानी में सहायक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि यहाँ पर महिला संरक्षण जो गृह है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो इनका जो मुद्दा है वो व्यक्ति उठा सकता है एक PIL के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों की जो पहुँच है न्यायिक निगरानी में, इनकी सुरक्षा हो पाती है, और इन लोगों की जो पहुँच है वो उतनी नहीं होती, तो बाहर के लोग इनकी सहायता कर सकते हैं PIL के माध्यम से। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व हो जाता है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को इम्प्लीमेंट करने का एक ये साधन है। तो ये जो PIL है इसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा में बढ़ी हुई सार्वजनिक भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में जुडिशियल रिव्यू अगर होता है तो उसमें लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़कर हो पाती है इसी के माध्यम से, PIL के माध्यम से। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, एक और पॉइंट, और उसमें हम बताएंगे कि इसका उपयोग समाज में व्याप्त जो अत्याचार है इनके दमन के उपकरण के रूप में, एक दमन के साधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, जो समाज के ऊंचे वर्ग होते हैं उनके प्रवण वर्गों के कल्याण की दिशा में एक संस्थागत पहल है। ऊंचे वर्ग नहीं, सॉरी, वल्नरेबल, प्रवण मतलब होता है वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको उदाहरण से अगर वैलिडेट करेंगे तो उसमें आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाएगा। तो आपने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा, उसी से संबंधित यहाँ पर एग्जाम्पल है। एक बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों की दासत्व से मुक्ति का आदेश दिया था। मुरली एस डोगरा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का दिया था। और उसके बाद एक और जो विशाखा वाला है वो भी है यहाँ पर, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के नियंत्रण से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। तो एक ही एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, PIL के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं इन केसेस में। राइट, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स नोटेड होने चाहिए जहाँ पर भी हमारा PIL का टॉपिक लिखा है। फिर हम इसका एंड कैसे करेंगे, कंक्लूजन हम कैसे कर सकते हैं। जनहित याचिका के माध्यम से समुदाय के जो प्रवण वर्ग है इनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों के लिए राज्य की जो जवाबदेही है, यानी कि राज्य की जो आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इसका एक नया न्यायशास्त्र विकसित किया गया है। यानी कि एक तरीके से एक नया हमारे सामने टूल आ गया है जिससे जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी परेशानियों का उनको संवैधानिक और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। हालांकि जनहित याचिका में यथार्थ मामलों और अप्रासंगिक मामलों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई सारे अप्रासंगिक मामले PIL के माध्यम से दायर किए जाते हैं, तो वैसा ना हो, तो इसीलिए ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, PIL की कोई कमियां तो हमसे क्वेश्चन में पूछी नहीं गई हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कमियों का जिक्र नहीं करेंगे। हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया हो हम वही आंसर करें। हम ये ना हो कि अगर हम कमियां पढ़ के गए हैं तो हम कहीं ना कहीं इनकी कमियां लिख दें, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पूछा गया है। जो पूछा गया है उसको आपने एड्रेस कर दिया है, और साथ में आपने ये भी लिख दिया है कि संतुलन स्थापित हो, अप्रासंगिक मामले ना हो। तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि आपको इसकी जानकारी है, और ये आपका एक अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।